नमस्कार मित्रों, आपने बहुत बार सुना होगा कि बाबा रामदेव जी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के अवतार थे। लेकिन हम आपको आज ऐसे 5 प्रारूप बताएंगे जिससे आप मानेंगे भगवान रामदेव जी कृष्ण अवतार नहीं बल्कि वह परम शक्ति पार ब्रह्म परमात्मा का ही अंश थे, उनका ही रूप थे। इस दौरा धरती पे जगत को, इस भोली भाली जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए इस मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए आए थे और लीला करके चले गए। बाबा रामदेव जी जगत पिता थे। उन्होंने अपने 24 प्रमाण पुस्तक में अपने विषय में संपूर्ण बात बताई हुई है। अगर आप उनके ग्रंथ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बाबा रामदेव जी के संदेह के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि वे बाबा रामदेव जी कृष्ण अवतार न होकर आदि पुरुष जगत पिता के अंश थे, भगवान थे, परमात्मा थे, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, चांद तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, धरती आकाश पानी जल सब कुछ, देवी देवता जितने भी बनाए सब इनकी ही देन है। ये जगत पिता है, पार ब्रह्म है। सबसे पहला सबूत है, बाबा रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो तंवरों को वरदान दिया था कि आप हमारी समाधि न खोलना, चाहे कोई भी आ जाए, अगर स्वर्ग से इंद्र भी आ जाए तब भी आप मेरी समाधि मत खोदना। अगर आप इस वचन पर रहेंगे तो आपके हर पीढ़ी में मेरा जैसा रामदेव पैदा होगा, मेरी जितनी ही शक्तियों के साथ पैदा होगा। तो जो आदि पुरुष है, जगत पिता पूर्ण परमात्मा है, वही ऐसा वरदान देने की शक्ति रखता है। क्योंकि हर पीढ़ी में, हर 100 वर्ष में ऐसा पीर पैदा करना किसी साधारण देवी देवता या साधारण बड़े देवी देवता के भी बस में नहीं होता है, क्योंकि यह सब तो उस परमात्मा के ही हाथ में है, वही ऐसा कर सकते हैं। किंतु तंवरों ने अपने वचन पर पूर्ण नहीं रहे और उन्होंने समाधि को फिर से खो दिया और वचन भंग हो गया। तो वचन भंग होने से बाबा रामदेव जी क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमारा एक छोटा सा भी ये वचन के पालन नहीं कर सके तो आगे ये कौन सा वचन पालन करेंगे, कौन सी हमारी बात पर रहेंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया था तंवरों को। और दूसरा बड़ा सबूत है, बाबा रामदेव जी ने पग पग पर पर्चे दिए, यानी हर घर में, इस पूरे भारत भूमि में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां बाबा रामदेव जी ने चमत्कार न दिखाया हो। चाहे कोई सा भी भक्त हो, किसी जाति का हो, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई किसी जाति का हो, अगर सच्चे मन से एक बार बाबा रामदेव जी के चरणों में उसने अर्जी लगा दी और उसका चाहे कोई सा भी संकट हो, कोई रोग हो, कोई काम रुका हुआ हो, बाबा रामदेव जी की कृपा से वह पूरा हुआ। और हर इंसान जाति धर्म के इंसानों की मन्नत पूरी करना, उन्हें चमत्कार दिखाना साधारण देवी देवता के हाथ में नहीं है। ये तो सब उस परम पिता आदि पुरुष पार ब्रह्म के ही हाथ में, वह ही ऐसा कर सकने में सक्षम है। और बाबा रामदेव जी ने स्वयं कहा है, जो आडंबरों को छोड़कर सिर्फ सच्चे मन से मेरा सिमरण करेगा उसे कभी भी इस मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं आना पड़ेगा। उस इंसान को मोक्ष प्राप्त होगी जो सच्चे मन से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी पाप कर्म के अपने जीवन को निर्वाह करेगा, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मुझे याद रखेगा, तो उसे इस मृत्यु लोक के भयावह कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। तीसरा सबूत है, उन्होंने जब समाधि ली थी और तंवरों ने जब उनकी समाधि खोदी थी तो उस समाधि के स्थान पर उनका शरीर न होकर सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ फूल ही थे, गुलाब या ऐसे पौधों के फूल ही थे, क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा के अंश थे। वे अपने शरीर को सूक्ष्म करके ले गए अपने साथ और वहाँ सिर्फ फूल छोड़े। और कृष्ण जी का जब अंतिम समय आया, उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो उनके शरीर का विधिवत संस्कार, अग्नि संस्कार हुआ था। तो पूर्ण परमात्मा थे,
तो उनका तो अंश रूप था, वे तो ओंकार रूप थे भगवान रामदेव जी। और कृष्ण एक देवता थे, वे उनका शरीर था, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार हुआ था। और भगवान रामदेव जी एक पूर्ण परमात्मा थे, जगत पिता पार ब्रह्म थे। तो अपने जीवन में उन्होंने इतने चमत्कार किए कि उनकी अगर लिस्ट बनी जाए उनके चमत्कारों की, तो कम से कम करोड़ों पेज भर जाएंगे। कितने ही इंसानों को उन्होंने नया जीवन दिया, मरे हुओं को जिंदा किया। ऐसी शक्ति सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर में ही होती है। साधारण देवता या बड़े देवताओं के हाथ में किसी को, मरे हुए को जिंदे करना वश में नहीं होता है, उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। बाबा रामदेव जी स्वयं कहते हैं कि भगत, तो किसी पूर्ण गुरु से मेरे 5 शब्द प्राप्त करके और निष्ठा नियम से उनके जाप कर, तो तुझे मेरी निज धाम का पता चलेगा, मेरी वास्तविकता पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। तू मेरी शरण में अपने आप को समर्पित करना, फिर देखना तेरे जन्म मरण के समस्त कष्टों को मैं मुक्ति कैसे दिला देता हूँ। और वह पूर्ण परमात्मा जगत पिता पार ब्रह्म जो होते हैं, वह कभी किसी मनुष्य और के गर्भ से नहीं आते हैं। वे स्वयं अपना शरीर धारण करते हैं और स्वयं से ही अपना शरीर छोड़ते हैं। और बाबा रामदेव जी स्वयं ही इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए थे और स्वयं ही अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए बाबा रामदेव जी पार ब्रह्म है, वे ओंकार स्वरूप है, निकलंग देव है। इसलिए भक्तों, बिना किसी संकोच के सिर्फ और सिर्फ धनी रामदेव बाबा की शरण में रहे, आपको इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और अंत में बाबा के, उस भगवान के, उस मालिक के परम धाम को प्राप्त होगे। जब आप किसी पूर्ण गुरु से भगवान के, उस परमात्मा के, उस जगत पिता के 5 शब्द ग्रहण करेंगे और उनका नित्य नियम से जाप करेंगे, उन पर चिंतन मनन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जगत पिता है कौन, ये आदि पुरुष परमात्मा है कौन। बहुत से लोग भगवान रामदेव जी बाबा को कृष्ण अवतार बताकर इनकी हकीकत को छुपा दिया है। पर जो भी इनकी सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनके शरण में रहते हैं, उन्हें भगवान की तरफ से स्वयं ही ज्ञान हो जाते हैं कि ये कृष्ण अवतार नहीं, बल्कि ये पार ब्रह्म है, अलौकिक है, अविनाशी है। इनका न कोई आदि है न अंत है। ये परमात्मा आदि जगत पिता है, जिन्होंने इस सृष्टि, इस धरती, इस पृथ्वी, ब्रह्मांड, समस्त लोक को बनाया। जय रामदेव जी बाबा। खमा गणी।